कृष्णदास आज सुबह से बैठे हैं उसी मार्ग में जिस मार्ग से नंद भवन से ठाकुर जी आएंगे। पलक भी नहीं झपका रहे हैं, अपनी आंख खोल करके बैठे हैं। बोले मैं वो क्षण ऐसा ना हो कि मैं पलक झपकूं और उसी क्षण ठाकुर जी आ रहे हूं, वो क्षण में विसराना नहीं चाहता, मैं छोड़ना नहीं चाहता। सुबह से दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। दोपहर से शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। शाम से रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। रात से जब अर्धरात्रि हो गई तब तक भी कृष्णदास जी बैठे रहे। आ रहो होगो लाला, अभी व्यस्त होगो, यशोदा मैया ने पकड़ लियो होगो, नंद बाबा ने। आज से ज्यादा 100-150 साल पुरानी घटना है ये, नंदगांव की। ठाकुर जी नहीं आए। जब आधी रात हो गई, 13वें वर्ष का दूसरा दिन प्रारंभ होने लगा। पहला दिन तो निकल गया, बस अभी प्रारंभ होने में 1-2 घंटे बचे हैं। कृष्णदास जी बोले जे नहीं आवेगो। अरे मैंने गलती कर दी, 12 साल निकाल दिए या की आश में। मुझे कहा पतो, मुझे तो पहले तो पतो ये 1 नंबर को छलिया है, और ये तो बात को पक्को ना है। ब्रजवासी ने कह के गए परसों आ जाऊंगा, बरसों तक लौट के नहीं आयो। मैंने कौन के चक्कर में 12 वर्ष अपने व्यर्थ कर दिए। अरे कौन की कथा सुन के आए गए मैं, वहां में मैंने सुन ली 12 वर्ष नियम करने मोए। आज मैंने 12 वर्ष तक ना धूप देखी, ना ताप देखी, ना बारिश देखी, ना बीमारी देखी। रोज गयो माला पहनावे, और कछु मांगी तो है ना, कोई इंद्र की संपत्ति मांगी हो, ब्रह्मा को लोक मांगो हो, कछु तो मांगो नहीं, केवल इतना ही तो मांगो मेरी कुटिया में आ जाइयो। नहीं आयो। हमारे ब्रज के लोग ऐसे ही हैं, जब गुस्सा आवे ना तो तू तड़ाक पे ही आ जाए। और हमारे ब्रजवारे प्रेम में भी तू तड़ाक में ही आ जाएं। 2 स्थितियां ब्रजवासी की, बहुत प्रेम में आ जाएंगे तो भी तू तड़ाक पे आ जाएंगे, और बहुत क्रोध में आ जाएंगे तो भी तू तड़ाक पे आ जाएंगे। अगर ब्रजवाले आपसे आप करके बोल रहे हैं तो समझना ना तो इनको हमसे प्रेम है, ना इनको हमसे बैर है। अगर वो प्रेम या बैर में होंगे तो सीधे तू पे ही आएंगे। कृष्णदास जी बोले अब ना रहूंगा यहां पे, अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा यहां पे। अपने सबरे बोरिया बिस्तर बांधे, जितना 56 भोग बनाया था ठाकुर जी के लिए वो सब भी डलिया में एक जगह भर लिया, सबकी पोटली बनाई, पूरी कुटिया को उजाड़ दिया अपनी को क्रोध में, और सब सामान लेकर के निकल पड़े। कहां? बोले 12 साल नंदगाम में रह लियो, नहीं आयो छलिया, अब अंतिम श्वास तक बरसाने में रहूंगा, किशोरी जी के पास रहूंगा। नंदगांव से बरसाना इतना दूर है, 7 किलोमीटर, पता ही नहीं चलती कब पहुंच गए। 7 किलोमीटर भी नहीं है। कई लीलाओं में तो ऐसा आता है कि किशोरी जी अटारी पे चढ़ करके नंदगांव में ये देख लेती हैं लाला क्या कर रहे हैं। ठाकुर जी गौचारण कर रहे हैं, ठाकुर जी को यशोदा मैया क्या कर, पूरे दिन किशोरी जी ऐसी बैठी रहे सज धज के, वहीं से नंदगांव में देखती रहे, पास ही है दोनों। कृष्णदास जी जैसे ही बरसाने जाने लगे, इतने में ही सामने से गैयान को झुंड, अनेक गैया और बड़ी बड़ी गैया सब आ रही हैं चलती भाई। अब मार्ग पूरा गैयान ते भरो हुए, चलते 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 महाराज घंटे बीत गए, लेकिन गैयान को वो काफिलो खत्म नहीं भयो। कृष्णदास जी बोले भैया ये इतनी गैया मैंने जीवन में पहली बार देखी, कहां से आ रही है सबरी। इतने में ही अपने कंधा पे एक लाठी टांगे और उन पे दोनों हाथ टांगो, ऐसे चल तो भयो एक ग्वारिया हरो मदमस्त चाल में, ऊंची ऊंची धोती पहन रखी, पामन में कड़ूला पहन रखे हैं, गले में एक मोती की माला पहन रखी है, और सिर पे बढ़िया ऐसे घुमावदार पाग पहन रखी है, पीरो पीरो चंदन यहां तक लगा रखो है, और चल तो भयो बढ़िया गुनगुना तो भयो कछु आ रो एक ग्वारिया। कृष्णदास जी ने कही ओ भैया ओ ग्वारिया के इतकुआ। ग्वारिया गयो, कहा बात है बाबा? बोले भैया ही कौन की गैया है, इतनी गैया मैं कब तक खड़ा हूं यहां पे, जो पूरी ना है रही। अरे बाबा जी नंद भवन गैया है, 9 लाख गैया है,
खड़े खड़े 2 दिन निकल जाएंगे तो मैं तो पूरी ना होंगी, इतनी गैया है। कृष्णदास जी बोले भैया मैं तो भूखों मरो, पूरा दिन है क्यों कछु खाओ ना पियो, पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहो। अब ये गैया और आ गई है सामने, अब मैं तो यहीं बैठ रहा हूं, यहीं बैठ के भोजन पा रहा हूं, फिर तब तक गैया चली जाएंगी, फिर जाऊंगा बरसाने। ग्वारिया बोले बाबा कछु खावे को तो मुँह खवाए दो। कृष्णदास जी बोले बैठ जा, तू बैठ जा। और वो ग्वारिया सामने बैठ गया, यहाँ कृष्णदास बैठ गए, पोटली खोली, बढ़िया डलिया निकाली, ले भैया उठा के तू भी पातो रहे। बाबा मेरे हाथ में गोबर बहुत लग रहा है, एक बार स्वयं पालो, फिर दूसरी बार मुंह वो पवाई दे करो। कृष्णदास जी बोले हम्बे है तो तू नंदगाम कोई ना, ऐसे ही तेरो स्वामी है, वानु जीवन भर सेवा करवाई है, ऐसे तुम सब नंदगाम बारे जाते जाते हो चैन ते जान थोड़ी दोगे। अब वो सेवा कराए लोग आ जाएंगे तो कुआ मुंह खोल अपनो। ग्वारिया ने मुंह खोल लियो। अब कृष्णदास जी एक बार पामे और फिर अपने ही हाथ से वाकू पवा रहे हैं। पाते पाते ग्वारिया के नेत्रन से आंसू आने लगे। कृष्णदास जी बोले भैया रो काई करो, का भयो? बोले बाबा मैं यूं सोच रहा हूं 12 साल ते एक दिन ऐसा नहीं निकलो कि मैंने माला आपके हाथ की नहीं पहनी हो, पर आज पूरा दिना निकल गयो मैंने माला नहीं पहनी सुबह से। जैसे ही कृष्णदास जी ने सुनी माला नहीं पहनी, हाथ पकड़ लियो, कौन है तू, अपना रूप दिखा। तुरंत त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट है गए ग्वारिया के रूप में। और बाबा तो बोले देख बाबा अपनो वचन निभायो मैंने, अभी 12वें वर्ष को अंतिम दिना पूरो नहीं भयो, 13वें वर्ष को पहले दिना अभी पूरो नहीं भयो, मैं आ गयो तेरे पास, अब मत कहियो कि मैंने नियम पूरा, ला चल माला पहना दे। कृष्णदास जी के नेत्र लाल पड़ गए, मुख ताम्र वर्ण का हो गया। ठाकुर जी बोले बाबा एक बाबा गुस्सा का कर रहा है, अब आ तो गो तेरे सामने, अब मुझ गोद में बैठा ले, मुझ प्रेम कर ले और तू जो चाहे वो पवा दे, जैसे चाहे जो चाहे कर ले। कृष्णदास जी बोले मैं सब समझ रहा हूं, तू काई को आयो है। बोले 12 वर्ष नंदगाम में रहो कभी नहीं आयो, लेकिन बरसाने की तरफ मुख कहा कियो कि प्रकट है कि वो सामने, अब ना रहूंगा यहां पे। और अपने सब पोटली ओटली उठा के सीधे भागे बरसाने। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, अरे बाबा रुक जा, मैं आ तो गयो। बोले ना किशोरी जी की तरफ मुख कियो तो तू प्रकट है गयो, किशोरी जी के चरणन में रहूंगा तो तू रोज हाजिरी लगावे आवे, वो मही में ले करूंगा तो ते। और सुन लाला, ठाकुर जी बोले कहा, बोले आज तक मेरा नाम कृष्णदास, आज मैं अपना नाम बदल रहा हूं, अब मेरा नाम है राधा दास, अब मैं वही बन के रहूंगा, अब मैं ही रहूंगा। और श्री कृष्णदास जी राधा दास बन गए और श्री जी के चरणन में जाकर के आनंद से विराजे। ये है रास। ये क्या है? रास। हमारे साथ नहीं होता। हम तो सुबह बत्ती घुमाई दई, अगरबत्ती घुमाई दई, भोग लगा दियो, चना चनौरी को पाले ही चले गए, रात में आकर के वही भोग लगा के सो गए। आजकल बस थोड़ी बहुत नाम जप में थोड़ी रुचि बन गई है, थोड़ी कथा वथा सुन लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी इच्छा ही नहीं है कि हमारे ठाकुर हमारे संग रास करें, तो वो भी क्यों करेंगे? आज ही विचार करो कि ठाकुर जी बहुत दिन है गए, लड्डू गोपाल बने, यूं ही रहे हो हमेशा, अब ने हमारी सेवा को फल हमें दो। का फल चाहिए? वैकुंठ नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, अब फल ये चाहिए कि आप सहज है कि हमसे बात करो, हमारे साथ घूमो, हमारे संग चलो। कोई और को नहीं दिखने चाहिए, कोई और को पता नहीं चले, पर अब हमारे संग रास करो। कथा सुनवे को, नाम जप करवे को, भक्ति मार्ग में चलवे को, यही फल हमें चाहिए कि जब तक हमारे प्राण हैं तन में, हमें रास को अनुभव हो ठाकुर जी के साथ। तो रास का मतलब क्या है? परमात्मा की सहजता को रास कहते हैं। अभी परमात्मा कैसे हैं? अभी परमात्मा सहज नहीं है, असहज हैं। ये देखो पहले दिना ते 7वें दिना ऐसे ही खड़े हैं, न को परिवर्तन नहीं आयो इनमें। क्यों? ये असहज है। और प्रेम का यही स्वरूप है कि वो असहज व्यक्ति को सहज बना देता है। प्रेम। ठाकुर जी हैं तो बहुत सहज,
उनका चित्त, उनका स्वभाव बहुत सहज है, पर हम आप सब लोगों की भावना को वो देखना चाह रहे हैं। अगर वो प्रेम युक्त होगी तो ठाकुर जी सहज बनने को तो तैयार बैठे हैं, आप सहज बनाओ उनको। इसी को कहते हैं रास, ठाकुर जी की सहजता। ब्रज की गोपियां, ये ब्रज की गोपियां कौन है? ये सामान्य स्त्रियां नहीं है। श्रुति रूपा, रुचि रूपा, स्मृति रूपा सब गोपियां हैं। ये सब गोपियां ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहती हैं। ये दंडकारण्य वन के संत हैं, जो रामावतार में संत दंडक वन में बैठ करके राम दर्शन की उपासना कर रहे थे, वही सब संत ही द्वापर में गोपी बनकर के आए हैं। इन सब गोपियों को ठाकुर जी के जन्म से ही पता है कि ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है। ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, त्यों त्यों गोपियों के मन में भाव आ रहा है कि नाथ, अब कब अपने आप को हमें प्रदान करोगे, कब तक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक दिन ठाकुर जी ने सब गोपियों को आश्वासन किया, देखो संसार ये जानता है कि मैं ब्रज को लाला हूं, तुम सब गोपी हो, पर मैं ये जानता हूं कि आप सब अनेक ऋषि हो जो अनेक वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, और मैं परमात्मा हूं। अब ये परमात्मा और जीवात्मा के मिलन का समय दूर नहीं है। आगामी शरद पूर्णिमा को हम आप सबके साथ रास विहार करेंगे। गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं शरद पूर्णिमा की। हमने एक कथा में बताया था ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। जनकपुर के पुष्प वाटिका में राम जी ने सीता जी को पहली बार जो देखा था, वो तिथि भी शरद पूर्णिमा ही थी। वो तिथि भी शरद पूर्णिमा ही थी। और उस दिन, अभी राम कथा में ऐसा वर्णन आता है कि जब राम जी पुष्प वाटिका में घूम रहे थे, तो कुछ सखियों ने, सीता जी की सखियों ने दूर से राम जी को देखा, और राम जी को देखते ही वो तो भाव विह्वल हो गई, दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास गई, बोले एक गौर है, एक श्याम, गौर श्याम दो भाई विचरण कर रहे हैं, इतने सुंदर हैं। गौर वाले तो सुंदर हैं, पर श्याम वर्ण के तो इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके बस यूं लग रहा हो कहां न्योछावर कर दें इन पे। हे सियाजू, उनके दर्शन को चलो। तो यहां से पुष्प बीनती वही सीता जी आ रही हैं, सामने से राम जी आ रहे हैं। तो उस समय सीता जी ने जैसे ही राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, दोनों ने एक दूसरे का वर्ण कर लिया। लेकिन उस समय जितनी सखियां सीता जी के साथ में पुष्प वाटिका में थी, वो सब भी राम जी को प्रियतम भाव से वर्ण करना चाह रही हैं। पर राम जी बोले, भैया हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक पत्नी व्रती रहेंगे, और ये इतनी सारी सब सखियां जो हैं हमको घूर रही हैं, ये कैसे संभव होगा पूर्ण। तो मानो इशारों में राम जी ने उन सखियों को भी आश्वासन दिया, अभी आप चिंता मत करिए, अभी तो हमको सीता जी का ही होने दीजिए, पर द्वापर में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे, तब आप सब ब्रज की गोपी बन के आओगे, और आप सबके प्रति वही भाव जो एक प्रिया प्रियतम का होता है, वैसा भाव हम प्रकट करेंगे। अच्छा, एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, रास बिहार की चर्चा सुनकर के आप संसारी काम भाव को यहां प्रवेश मत कराइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। हमारे ठाकुर जी की लीला, हमारे ठाकुर जी का स्वरूप, हमारे किशोरी जी का स्वरूप, इनको देखने के बाद, भैया कौन के गोपाल जी हैं दोनों, इनको व्यवस्थित कर लो, इनको रास बिहारी है तो रेगो यहां पे जय हो। वो तो भीतर ही आ गए, अब बाहर कैसे जाएंगे। अद्भुत है। क्या बता रहा था मैं? अरे मैया फंस गो। ये भीतर घुसी कैसे नीचे से? बैठ जाओ। क्या बता रहे थे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।